हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफॉर्मेंस का जो डॉक्यूमेंट होता है बिड में, जब भी हम बिड पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो हमारे सामने कुछ तरह के डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आती है जिसमें एक डॉक्यूमेंट होता है पास्ट परफॉर्मेंस होता है। और जब हम इसे बिड की कॉपी में चेक करते हैं तो इसके आगे ना पास्ट परफॉर्मेंस के आगे परसेंटेज लिखा होता है कि ये 10% होना चाहिए, 20% या 50%। तो आज की वीडियो में ओवरऑल पास्ट परफॉर्मेंस को ही समझेंगे कि ये परसेंटेज का क्या मतलब होता है और ये पास्ट परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है और कैसे आपको लगाना होता है बिड के डॉक्यूमेंट में, जिससे कि आप कभी भी अपनी बिड में पास्ट परफॉर्मेंस के डॉक्यूमेंट की वजह से डिस्क्वालीफाई ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पास्ट परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट के बारे में समझा देता हूँ कि पास्ट परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट होता क्या है। आप जिस भी बिड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं किस बिड में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं इसमें कर रहा हूँ डेस्कटॉप कंप्यूटर की बिड में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर की बिड है तो इसमें देखिए एक्सपीरियंस तो हो गया सिंपल सा, जो भी आपने काम किया है ऑल ओवर वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। पास्ट परफॉर्मेंस में क्या है, आपको ये पूछा जाता है कि आपने आज से पहले डेस्कटॉप का कितना काम किया है, जिसको हम पास्ट परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब सिंपल सा ये कि जिस भी प्रोडक्ट की आप बिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस, उसी सेम प्रोडक्ट या सर्विस की जो आज से पहले आपने काम किया है, कंप्लीट किए हुए काम। ये नहीं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट है, वो नहीं, जो आपने कंप्लीट कर दिए हैं उन कामों के आपको यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस में प्रूफ सबमिट करने होते हैं, जो कहलाता है हमारा पास्ट परफॉर्मेंस। अब ये समझते हैं, ये परसेंटेज जो लिखी होती है, परसेंटेज हर एक बिड में पास्ट परफॉर्मेंस जिसमें लिखा होगा वहाँ पे परसेंटेज लिखा होगा कि पास्ट परफॉर्मेंस इतना परसेंट होना चाहिए, इतना परसेंटेज होना चाहिए। तो ये परसेंटेज से क्या मतलब होता है कि आप जिस भी प्रोडक्ट की बिड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस बिड का जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू है, डेस्कटॉप सप्लाई किया हो और वो से जो बायर है उससे सेटिस्फाइड हो, उसने रिसीविंग कही हो कि मैंने जो सप्लाई दी है वो ओके सप्लाई दी है, तो उसे हम कहेंगे पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं हम, ये जो परसेंटेज लिखा होता है इस परसेंटेज का क्या मतलब होता है। इस परसेंटेज का ये मतलब होता है जिस भी बिड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उस बिड की जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू है, बहुत सी बिडों पे एस्टिमेटेड वैल्यू पेज पे लिखी होती है पीडीएफ पे, और बहुत सी बिडों पे एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं लिखी होती। देखिए जिस पे लिखा हुआ है वो तो आप सिंपल सा समझ जाओगे कि ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है और इसका इतना परसेंटेज मुझसे पास्ट परफॉर्मेंस मांगा जा रहा है। मान लीजिए इस बिड की कॉपी पे लिखा हुआ है 7.5 लाख रुपए, इस पे लिखा नहीं है फिर भी मैं समझा रहा हूँ। इस बिड की कॉपी पे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड वैल्यू इस बिड की इतनी है, ठीक है, 7.5 लाख रुपए। और यहाँ पे मेरे से पास्ट परफॉर्मेंस जो मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है 10% का। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना है, 7.5 लाख का 10% होता है 75,000 रुपये। तो मेरे से बायर क्या कह रहा है कि इस बिड में आपको क्या है, आपने आज से पहले ही जो कंप्यूटर सप्लाई किए हो, कम से कम 75,000 रुपये के कंप्यूटर्स की आपने सप्लाई की हो, तभी आप इस बिड में टेक्निकल क्वालिफाई हो पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने 10% की सप्लाई मतलब 75,000 की भी सप्लाई अभी तक कंप्यूटर की नहीं की है तो आप इस बिड में टेक्निकली क्वालिफाई नहीं होंगे। ये तो बात होगी कि बहुत सी बिडों के पेपरों पे लिखा होता है कि इस बिड की एस्टिमेटेड वैल्यू इतनी है। मैक्सिमम बिडें क्या होती है जिन पे नहीं लिखा होता कि इस बिड की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है। बहुत सी बिडें होती है, जैसे मेरी इस बिड पे भी नहीं लिखा हुआ कि इस बिड की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, तो मुझे नहीं पता। तो इसका आप क्या करेंगे, आपको कैसे निकालना है कि आपको इसमें पास्ट परफॉर्मेंस कितना देना है। तो इसके लिए आप सिंपल सा है, आप मान लीजिए इसमें 5 कंप्यूटर दे रहे हैं और अपना रेट कोट कर रहे हैं 1.5 लाख के समथिंग, ठीक। तो 1.5 लाख इंटू 5 ये हो गया हमारा 7.5 लाख रुपए। आप जो रेट कोट कर रहे हैं, आप देखिए अगर इस पीडीएफ पे नहीं लिखा हुआ कि एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है तो आप कैसे निकालेंगे पास्ट परफॉर्मेंस का परसेंटेज। जो आप बिड में अपना रेट कोट कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग निकालिए पास्ट परफॉर्मेंस का परसेंटेज, ठीक है। उसे एस्टिमेटेड अप्रोक्स ले लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा या कम। ये तरीका है अपना एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने का कि मैं 7.5 लाख रुपये का कैलकुलेशन लगा रहा हूँ कि मैं इसमें 7.5 लाख रुपये की का रेट कोट कर रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, अपना मेरे पास कम से कम 80-90 हज़ार या वैसे 75,000 रुपये एग्जैक्ट बनते हैं, लेकिन आप 75,000 एग्जैक्ट की मत लगाओ बस, या तो 75,000 या 75,000 से ज़्यादा। देखिए ये नहीं कि अगर किसी बिड में 10% मांगा गया है तो आप सिर्फ 10% की ही एविडेंस करो। मान लीजिए इसमें सिर्फ 10% मांगा हुआ है और मैंने 10% से भी ज़्यादा की सप्लाई दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जितने भी पास्ट परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट है उन सबका एक मर्ज पीडीएफ बना के इस पर लगा दूंगा, अपलोड कर दूंगा कि आपने 10% मांगा है लेकिन मेरे पास 10% से भी ज़्यादा है, तो वो भी आपका एक्सेप्टेड रहेगा। और मिनिमम 10% तो आपके पास होना ही चाहिए पास्ट परफॉर्मेंस का। जैसे ये 10% यहाँ पे मिनिमम, इसमें जैसे 10% लिखा है तो इसमें आपके पास 10% होना चाहिए। बहुत से बिड में 50%, बहुत से बिड में 200%, ऐसे अलग अलग परसेंटेज लिखी होती है। मतलब ओवरऑल बिड की कॉपी पे जितना भी परसेंटेज लिखा हुआ है
उतना आपके पास पास्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। और पास्ट परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट हमारा क्या होता है, जो हमने आज से पहले इस सेम जिस भी प्रोडक्ट की हमारी बिड है उसकी आज से पहले जो सप्लाई दे चुके हैं, ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें हम कहते हैं पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया पास्ट परफॉर्मेंस। अब दो तरीके से होता है। अब मान लीजिए आप फ्रेश है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में आपने अभी एंट्री किया, आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, आपके पास जो है प्राइवेट सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अभी मैं गवर्नमेंट सेक्टर का भी बताऊंगा। गवर्नमेंट सेक्टर पे आप जैम पोर्टल पे ही काम करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लगा देते हैं पास्ट परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट में। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट में आपको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं लगानी होती। इसमें जो आपको अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको अपने ऑर्डर कंप्लीशन लेटर को अपलोड करना होता है कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपने जिस भी प्राइवेट सेक्टर में सप्लाई दी है वहाँ से आपके पास आपके टैक्स इनवॉइस पे रिसीविंग मिलती है, वो एक्सेप्टेड होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं जैम पोर्टल पे, तो इसमें एक CRAC जनरेट होती है हर एक कॉन्ट्रैक्ट की। जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर देते हैं तो वो अपलोड करना होता है। तो CRAC कैसे डाउनलोड करके अपलोड करना होता है वो भी मैं बताऊंगा। अभी मैं पहले प्राइवेट सेक्टर का समझा रहा हूँ। तो अभी हम प्राइवेट सेक्टर्स का समझ लेते हैं। मान लीजिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल नहीं है, अभी नए नए एंट्री कर रहे हैं, आपके पास गवर्नमेंट के पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन प्राइवेट के काफ़ी है। तो आप क्या कीजिए, आपने जहाँ पे भी सप्लाई दी है उन सभी कंपनियों से, जिसको भी सप्लाई दी है उनसे एक उनके कंपनी के लेटर हेड पे मंगा लीजिए रिटर्न में कि आप इन्होंने आपको इतना ये ऑर्डर दिया था और इस ऑर्डर को आपने सक्सेसफुली सप्लाई कर दिया है। तो वो हमारा एक्सेप्टेबल होगा पास्ट परफॉर्मेंस। लेकिन ऐसा क्या है, लेटर हेड पे लिख के देने में बहुत सी कंपनियां एग्री नहीं होती, बहुत से लोग नहीं देते। तो इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, आप क्या कीजिए, आपने जो भी सप्लाई दी है, सेल की है, उस सेल इनवॉइस पे आप रिसीविंग लीजिए अपनी, जिस भी कंपनी को या जिस भी कस्टमर को आपने सेल किया है उसे उस सेल इनवॉइस के ऊपर ही रिसीविंग ले लीजिए और उसकी कंपनी की स्टैंप लगवा दीजिए, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये जो ऑर्डर था, कॉन्ट्रैक्ट जो मुझे मिला था प्राइवेट सेक्टर का, ये मैंने सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो वो भी आपका पास्ट परफॉर्मेंस कंसीडर होगा। तो इस तरह के आप कुछ टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, जो भी आपके प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं इस तरह के टैक्स इनवॉइस बनते हैं। तो आप क्या कीजिए, टैक्स इनवॉइस के ऊपर जो भी आपने सप्लाई दी थी, आपने जिसको भी सप्लाई दी है उससे बोलिए इस पे आप रिसीविंग की साइन एंड स्टैंप लगा दो, ताकि ये मैं अपने पास ऑन रिकॉर्ड रख सकूं कि मैंने आपका ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है। और यही कॉपी आप क्या कीजिए, अपने बिड के डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दीजिए। आपके पास जितने भी बिल हो उन सब का एक मर्ज PDF बना के आप पास्ट परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। ये तो बात हो गई प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन लोगों की। अब जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं जैम पोर्टल पे, उनके पास जैम पोर्टल पे ही काफ़ी सारे ऑर्डर आए हुए हैं और वो लोग गलती क्या करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अपलोड कर देते हैं पास्ट परफॉर्मेंस में भी, जिसकी वजह से उनका बायर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देता है पास्ट परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट इनवैलिड बता के। तो अब मैं उनको बताता हूँ कि उनको कैसे अपना पास्ट परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। CRAC जो होती है वो कैसे आप डाउनलोड करें, और आपको हमेशा अपने पास्ट परफॉर्मेंस के डॉक्यूमेंट में अपनी CRAC अपलोड करनी होती है। क्योंकि क्या है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया कि नहीं किया ये क्लियर नहीं होता ना। और लेकिन जब CRAC बन जाती है तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दिया, तभी इसकी CRAC जनरेट की गई है। तो चलिए मैं आपको एक CRAC डाउनलोड करके बताता हूँ कि कैसे आपको अपने सेलर अकाउंट से CRAC डाउनलोड करनी है, ताकि आप अपने पास्ट परफॉर्मेंस के डॉक्यूमेंट में उसको अपलोड कर सके। तो इसके लिए सिंपल से आप अपने जैम पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ऑर्डर वाले सेक्शन में जाइए, ऑर्डर वाले सेक्शन में आइए, यहीं से यहीं से हमें अपने ऑर्डर की CRAC डाउनलोड करनी होती है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से या तो अपने प्रोडक्ट को सर्च कर लीजिए, जो भी आपका प्रोडक्ट है नाम से, ठीक है, यहाँ पे नाम से आप सर्च कर लेंगे। सर्च करते के साथ आपके सामने जो भी आपके प्रोडक्ट थे वो आ जाएंगे, या आप कॉन्ट्रैक्ट वाइज मैनुअल भी आप चाहते हैं सर्च करना तो मैनुअल भी आप सर्च कर सकते हैं। मैनुअल में जाइए, मैनुअल में जाके यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर रिसीव्ड यहाँ पे टिक हो रखा होगा उस वाले ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपके ऑर्डर्स हैं, मतलब सेम प्रोडक्ट के, जिस प्रोडक्ट की आप बिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के जो सेम ऑर्डर है उसकी, जिसकी भी यहाँ पे ऑर्डर रिसीव पे क्लिक आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे मेरा ये है डेस्कटॉप की बिड में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ये मेरा डेस्कटॉप का ऑर्डर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसमें व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद मेरे को क्या करना है, शिपमेंट वाइज वाले टैब में जाना है। शिपमेंट वाइज वाले टैब में जाने के बाद यहाँ पे ये मैं इसमें डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। डिटेल्स पे क्लिक करते के साथ ये देखिए CRAC जनरेटेड आ रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ से अपनी CRAC डाउनलोड कर लूँगा। ये हो गई मेरी CRAC। अब इस डॉक्यूमेंट को आप अपने पास्ट परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं इस तरह से। जैसे ये मेरा एक सिंगल है, ये मेरा 69,000 का ही है, तो इसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो मेरा 10% पास्ट परफॉर्मेंस नहीं बन रहा।
तो मैं क्या करूँगा, कुछ मेरे गवर्नमेंट के हैं, कुछ मेरे प्राइवेट के हैं, इन सब की एक मर्ज पीडीएफ बना लूँगा और उसको वहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस का जो डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। मर्ज पीडीएफ कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो पीडीएफ फाइल आपको कभी भी मर्ज करनी हो तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओ या गूगल पे डायरेक्ट लिख दो मर्ज पीडीएफ फाइल, और यहाँ पे आप क्या करो, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक कर दो। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये मेरा आ गया, ये मेरा टैक्स इनवॉइस है, ये मेरा प्राइवेट सेक्टर का ऑर्डर है। उसके बाद मैं यहाँ से अपने ऐड मोर पे करके जितने भी मेरे प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लूँगा सेम प्रोडक्ट की, कि मेरे डेस्कटॉप के ये सारे ऑर्डर हैं, इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। इसके बाद इसकी एक मर्ज पीडीएफ कर दूंगा मैं। मर्ज पीडीएफ करने के बाद ये यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगा, और जो ये मेरी फाइल डाउनलोड हो गई, ये मर्ज पीडीएफ डाउनलोड हो गई, इसमें मतलब मेरे सारे कंप्लीट वाले डिटेल्स आ गए कि मैंने, तो यहाँ पे मेरे सारे जो जो ऑर्डर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ उनकी सीआरएसी और टैक्स इनवॉइस, कुछ की मेरे पास टैक्स इनवॉइस है जो मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया था, तो टैक्स इनवॉइस पे मेरे पास रिसीविंग है क्लाइंट की, और सीआरएसी तो मैंने जेम पोर्टल से डाउनलोड की। तो यहाँ पे मैं सीआरएसी की भी मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना दोबारा से बिड वाले सेक्शन में आना है। बिड वाले सेक्शन में आने के बाद पास्ट परफॉर्मेंस पे इस पर क्लिक करना है। ये आपकी मर्ज पीडीएफ बनी है, इसको आप क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। फिर अब ये देखिए क्या हुआ, मेरा जो मेरे फाइल का साइज है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, और आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसा होगा। तो इसके लिए हम फिर दोबारा क्या करेंगे, गूगल पे टाइप करेंगे रिड्यूस पीडीएफ फाइल साइज, ठीक है। रिड्यूस लिख दो या कंप्रेस लिख दो, कंप्रेस पीडीएफ ऑनलाइन, आप इस पे आ जाओ फिर से दोबारा से, और यहाँ पे आप अपनी पीडीएफ को दोबारा सेलेक्ट कर लो जो आपकी पीडीएफ है, और यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ से आप पहले तो रिकमेंडेड वाले पे लो और इस पे कंप्रेस पे क्लिक कर दो। ये क्या करेगा, जो आपकी पीडीएफ मर्ज बनी थी उसका साइज कम कर देगा और 10 MB के अंदर अंदर कवर करने की कोशिश करेगा। देखिए मेरी फाइल का जो साइज है ना, पहले भी कम ही था, 1 MB ही था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे एरर दे रहा था। तो पोर्टल पे कई बार ये एरर आता है कि आपकी फाइल का साइज 10 MB से कम होता है, फिर भी आपको एरर दे रहा होता है। तो उस केस में भी क्या करना है, आपको पीडीएफ का साइज थोड़ा और कम कर देना है, कंप्रेस कर देना है, और फिर दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके देखना है। तो अब मैंने यहाँ पे अपलोड करके देख रहा हूँ मैं डॉक्यूमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपलोड, तो यहाँ से आपको क्या करना है, कंप्रेस कर लेना है अपनी पीडीएफ को। कंप्रेस करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे करने के बाद दोबारा से बिड वाले डॉक्यूमेंट में आना है, यहाँ पे आ जाना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, और ये देखिए ये मेरी कंप्रेस फाइल है, कंप्रेस्ड की हुई। इसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद अपलोड कर दूँगा। तो ये मेरी हो गई अपलोड फाइल। तो ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आपको अपना पास्ट परफॉर्मेंस का डॉक्यूमेंट रेडी करके अपलोड करना है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।